जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आरती खुराना जी की लिखी हुई एक अत्यंत ही सुंदर और पारिवारिक कहानी। कनिका शर्मा परिवार की पढ़ी लिखी और समझदार बहू है। ऐसे तो सर्वगुण संपन्न थी, पर अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। सास ससुर देवर ननद सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती है, हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। अरे रीमा, चाय चढ़ा दी, क्या बाबूजी आते ही होंगे। कनिका, सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। सरिता ने बेटी बहू को निर्देश दे दिया। जय और विजय पिता के साथ दुकान से आ गए। रीमा ने पिता को चाय दे दी और दोनों भाई हाथ मुंह धोने चले गए। आलोक शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार था। भाभी, आप खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रीमा ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। कनिका गरम गरम रोटी उतारती जा रही थी और रीमा सबको परोस रही थी। वाह, भाभी के हाथ के स्वाद का तो क्या कहना। मेरी पसंद की पनीर भुर्जी, भैया का पसंदीदा रायता और बाबूजी का सूजी का हलवा और रीमा की फेवरेट खस्ता पूरी। विजय मुंह चिढ़ाता हुआ बोल रहा था। साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी बहू। ससुर जी सुर में सुर मिलाते हुए बोले। सबको इतना खुशी से खाना खाते देख सरिता और जय प्रसन्नजित हो गए। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो कनिका के काम की सारी थकावट पल में उड़नछू हो गई। अपने इस छोटे से संसार में कनिका इतनी रम गई थी कि वह सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद नापसंद ही भूल बैठी थी। कनिका ही नहीं, ज़्यादातर घरेलू औरतें ऐसे ही करती है। 2 मिनट के प्यार के बोल सुनने को वह पूरा दिन लगी रहती है। सबके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाढ़ी कमाई मानकर खुश हो जाती है। इन सब में कहीं ना कहीं वह इतना खो जाती है कि अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। रीमा जानती थी भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरतों का काम कर कमाना गलत माना जाता है। कनिका अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी, लेकिन जय अपनी पत्नी को समझाता था। वह जानता था कि यह अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, तो वह दुकान का बहाना कर कनिका को होममेड चॉकलेट के ऑर्डर लाकर देता था। कनिका दिन में सुस्ताने के समय पर वह चॉकलेट बनाती और रात को कमरे में चुपके से उसके सुंदर सी पैकिंग कर देती। जय अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, तो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना कर देते। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहारों के अलावा वैलेंटाइन डे पर इसका बिजनेस ज़्यादा चलता है। लेकिन घर में किसी को पता ना चले तो वह ज़्यादा ऑर्डर नहीं ले पाते। घर में पति पत्नी के अलावा और कोई यह बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई थी, कनिका को बहुत सुकून देती थी। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हुआ हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार खाते में जमा हो जाते हैं, जिसे कनिका मायके से मिले और बचत का नाम दे देती है। घर का सारा खर्च सविता और आलोक जी ही चलाते हैं। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे उनसे ही लेने होते हैं और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता है। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। कनिका मध्यम वर्गीय परिवार से थी। विधवा माँ थी जो पूरी तरह से बेटों बहू पर आश्रित थी। कनिका का मायके जाना हुआ। अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वह उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ पता चलता है तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। कनिका ने भाइयों से बात की तो वह बोले, पेन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से कोई उम्मीद भी नहीं थी।
उसने जय को अस्पताल बुलवाया और दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुंचाकर कनिका ने भाइयों को शर्मिंदा किया। माँ मेरी भी है तो इसकी सेवा मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इसकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। कनिका अपने पैसों का सदुपयोग कर बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज के खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। ससुराल पहुँचते ही सबकी निगाहें और आलोक जी ने माँ की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्चे के बारे में पूछा। यह क्या सुन रहे हैं बहू, हम तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसों से करवाया। यह हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई। कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका, आंसू बनकर बह गया। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाने के लिए ऐसा नहीं किया। आज मेरी माँ मेरी आँखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद ज़रूर करते, लेकिन बाबूजी मुझे जो खुशी मिल रही है उसका अंदाज आप भी नहीं लगा सकते। कनिका ने बाबूजी के पैर छू लिए। उठो बहू, तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिलवा दिया। मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाई का पैसा जोड़ा। चाचा से पैसे न मांगकर अपने कमाए पैसों से जब पिताजी की दवा लाया तो अजीब सा सुकून मिला था मुझे उस समय। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा और बेटी बराबर है तो उनके फर्ज भी समान है, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। पुराने नियमों को बदलने का समय आ गया है अब। कनिका ने सास और ननद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया और उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल का 20,000 से आमदनी 1 लाख तक पहुंच गई। सच है दोस्तों, यह जब एक औरत शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, और जब एक औरत आत्मनिर्भर होती है तो पूरे परिवार का विकास करती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर करिएगा।